दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क इन सब का काम क्या होता है और जनरेशन क्यों इतना हायर आ चुका है, 12 जनरेशन। इन सब का फ़ायदा क्या है भाई, लोग क्यों लगा रहे हैं 12 जनरेशन। कोई 9 लगा रहा है, कोई और 13 का वेट कर रहा है, 14 का वेट कर रहा है। इतने हैवी मदरबोर्ड्स, इतने हैवी रैम, इतने हैवी प्रोसेसर, आखिर इन सब का काम क्या है, लोग क्यों खर्चा करते हैं इन पर इतना ज़्यादा पैसा ना। तो यही इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन जो दोस्तों आज इस वीडियो पर बताया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम प्रोसेसर को। ये देख लीजिए, ये है प्रोसेसर, ठीक है। अब प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है, तो मेरे नज़र में सबसे बेस्ट इसका जो डेफिनेशन है वो है डॉक्टर। अब आप कहेंगे डॉक्टर कैसे होता है ना, कई लोग तो अलग कुछ बोलते हैं, तो भाई उनके बातों में मत जाइए। सबसे इजी वर्ड में आपको बताने वाला हूँ। अब समझ जाइए, प्रोसेसर जो है आपका एक डॉक्टर है। ये देख सकते हैं, ये आपका हो गया प्रोसेसर जो कि है एक डॉक्टर, ठीक है। और उसके बाद आता है रैम, ठीक है। ये रैम है आपका स्पेस किसका, वेटिंग हॉल का। अब आप कहीं भी जाएंगे डॉक्टर के पास तो सीधी सी बात है, डॉक्टर अकेला तो आपको नहीं देख सकता ना, तो वेटिंग हॉल होगा, एक एक करके देखना पड़ता है लोगों को ना। तो ये जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने पेशेंट आएंगे, वो यहाँ पर वेट करते हैं वेटिंग हॉल में, ठीक है। यहाँ पर उनका काम क्या है, वेटिंग का। उसी तरह ये डॉक्टर है ना। अब डॉक्टर मान लीजिए यहाँ पर आप I3 दे रहे हैं। I3 का मतलब होता है कम पढ़ा लिखा, हिंदी में लिखता है ये कम पढ़ा लिखा। I5 का मतलब होता है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। I7 उससे ज़्यादा, और I9 जो होगा दोस्तों आपका वो होगा, समझ जाइए, अगर नॉर्मल परिभाषा देखें तो यहाँ पर समझ जाओ, ये आपका I5 जो है MBBS है, और I9 जो है दोस्तों आपका MD है, किसी एक्सपर्ट, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इसे MD के तौर पे अपन देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न जो है, वो कन्फ्यूज़न मैं अभी तुरंत दूर कर देता हूँ, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि भाई ये जो प्रोसेसर में कोर होता है वो क्या है ना, 8 कोर, ऑक्टा कोर बोलते हैं, क्वाड कोर बोलते हैं। 8 कोर का मतलब, तो डुअल कोर क्या होता है, डुअल कोर का मतलब होता है जी डॉक्टर है, ये वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल के बाद आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ना, तो यहाँ समझ जाइए ये 50 लोग हैं। अब यहाँ पर डुअल कोर का मतलब होता है यहाँ पर 2 डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है। क्वाड कोर का मतलब होता है यहाँ 4 डॉक्टर बैठे हैं। ऑक्टा कोर का मतलब होता है यहाँ पर जो है दोस्तों 8 डॉक्टर बैठे हैं। अब सोच लीजिए यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 8 डॉक्टर हैं, तो इलाज जल्दी होगा, जल्दी। इसी तरह जब आप OS से कोई कमांड देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड जाके यहाँ पर वेटिंग हॉल में रहता है रैम के पास। रैम तुरंत जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर खाली होंगे, रैम से इधर चले जाता है कि प्रोसेस जाओ भाई, चेक करो पेशेंट को और रवाना करो ना, ठीक है। अब तो फिर इसमें जनरेशन का क्या रोल है, जब प्रोसेसर ही इतना हैवी लगा था। जनरेशन का मतलब ये होता है कि बाय द वे, अगर आप 12 जनरेशन का खरीद रहे हैं, मतलब आपका जो डॉक्टर है वो 2022 का पढ़ा लिखा है। आप 9 जनरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपका डॉक्टर जो है 2019 का पढ़ा लिखा है। अब सीधी सी बात है, डॉक्टर 2022 का पढ़ा लिखा है तो उसे ज़्यादा जानकारी होगी, वो आपके क्या कहना चाहिए कि आपके जितने ऐप्स हैं उन ऐप्स को अच्छे से समझ पाएगा वो, ठीक है। अब 2019 जैसे 2019 या 2002 में जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें कोरोना के बारे में कुछ मालूम तो नहीं है ना भाई, वो अलग से पढ़े होंगे, अपग्रेड करना पड़ा होगा उनको। लेकिन जो 2022 में पढ़ के निकला है, सीधी सी बात है, उसे कोरोना के बारे में पूरी तरह की जानकारी होगी, ठीक है। तो ये होता है रैम प्रोसेसर का रोल। अब मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड का काम होता है इन सबको कंट्रोल करना, ठीक है। उसी तरह हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में हम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो क्या है, सीधी सी बात एक कमांड प्रोग्राम बोल सकते हैं हम। OS के थ्रू एक कमांड जाता है और उसे प्रोसेसर पूरा करता है ना। तो सीधी सी बात है ना, हैवी प्रोसेसर क्या हो, हैवी प्रोसेसर होगा तो क्या होगा, आपके काम जल्दी होंगे। क्यों, दे सकते हैं वेटिंग हॉल से तुरंत यहाँ डॉक्टर के पास। अब ज़्यादा डॉक्टर पढ़ा लिखा है, एक्सपर्ट है, तो तुरंत इलाज करेगा। 8 डॉक्टर भी हैं, 8 कोर है, तो फटाक से इलाज करा, बाहर भेज दिया। उसी तरह सोच लीजिए दोस्तों, जो अभी के प्रोसेसर आ रहे हैं I3 12 जनरेशन, उसमें 16 कोर है, ठीक है। उसमें 16 कोर है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ 25 लोग हैं, 16 तो कितना, एक घर है, 5 मिनट में एक जन का, फिर 5 मिनट एक जन का ना, 10 मिनट में पूरा काम कंप्लीट।
तो यही था रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड का फंडा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इजी वर्ड में मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।